तुम जेब में हाथ डाल के घूमोगे तो पूछोगे, हम मोदी जी से पूछोगे। हाँ, मैंने दिया ना, इसलिए मेरे को पता है। मैंने एग्जाम दिया है और वो कैंसिल नहीं हुआ है, लीक हो गया। लीक हो गया। हाँ, तो उस पर हो रही है ना कार्रवाई? कार्रवाई कहाँ हुई है? नहीं हो रही है। मेरी बात तो सुनो, एजुकेशन पे दिया, मेरी बात तो उसमें सुनो। पोस्ट करो। आपको सवाल उठाते समय सोचना चाहिए। मेरी बात सुनो, आज मोदी जी हैं तो आपने सवाल उठा दिया। मेरी बात सुनो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो आपके ऑपोजिट है। पहले मेरी बात सुनो, इसलिए आपका इतना बोलबाला हो रहा है। बच्चे पैदा करेंगे 12। अब बात करेंगे रसिया की। अरे रसिया वाला कानून तो अपनाओ। रसिया फेंकना। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी जॉब करके आ रहा हूँ अभी। क्या करता भाई? 12 बच्चों की प्लानिंग। डॉक्टर ही चाहिए इनको तुरंत। मुलायम सिंह के सरकार ने आते ही क्या करा, उस कठोर कानून को हटा दिया। आज योगी जी ने फिर लागू कर दिया है कि अब जो पेपर लीक होगी आजीवन कारावास होगा। लालू यादव के जो सुपुत्र हैं उनके कार्यालय से प्रीतम नाम का व्यक्ति था, उसने ये पेपर लीक करवाया है और सीबीआई घूम रही है और पकड़े जाएंगे। हैं? क्या मोदी जी ने हमें नहीं दिया, हमें मोदी जी ने शान से जीने का दिया ये टाइम जो हम जी रहे हैं। अभी काम क्या कर रहे हैं आप? अभी काम क्या कर रहे हैं? हम जहाँ काम कर रहे हैं अपने काम में खुश हैं, अपने बच्चे भी खुश हैं। तुम अपना देखो। आपके बच्चे नीट का एग्जाम दिए? मेरे बच्चे नीट का नाम नहीं दिए। जहाँ तक जो पढ़ा सब अपने काम में है। तुम जेब में हाथ डाल के घूमोगे तो पूछोगे, हम मोदी जी से पूछोगे। हाँ, मैंने दिया ना, इसलिए मेरे को पता है। मैंने एग्जाम दिया है और वो कैंसिल नहीं हुआ है, लीक हो गया। लीक हो गया। हाँ, तो उस पर हो रही है ना कार्रवाई? कार्रवाई कहाँ हुई है? नहीं हो रही है। एक बात भी बोला है। अभी सुन लो हो रहा है सर, गठन हो रहा है, आप ये भी जानते हैं। हो रहा है, लेकिन अभी तक सर हम लोगों को भ्रम में रखा गया। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आप इस देश के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कि इस देश की आबादी इतनी है कि कोई भी काम सडन नहीं कर सकते, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं ले सकते। बोला जा सकता है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी एग्जाम, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एग्जाम है ये। इसको फिर से तैयारी करने में टाइम लगेगा। और ऐसे अभी 2 महीना तक चल गया, टाइम निकल गया। अब 2 महीना निकल गया तो मैं हम लोग को फिर से रीस्टार्ट करने में टाइम लगेगा कि नहीं? अच्छा बोल दिया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप पढ़ाई की लिखाई से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, नीट को 1 मिनट के साइड में रख दें तो मोदी जी का कार्यकाल आपको कैसा लगा? सर बस ये भ्रष्ट है और कुछ नहीं है मेरे को जहाँ तक लगा। नीट के अलावा भी भ्रष्टाचार हुआ है? जी 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 सर, मैं ये जैसे कि जितना भी रेल भेल वगैरह, LIC वगैरह सब कुछ जो था वो सारा बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। अभी हमें ट्रेनों में आने में इतना दिक्कत होती है, इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है कि सर स्लीपर का मैं अभी करा के आया हूँ दिल्ली यहाँ पे, उसमें जनरल से ज़्यादा उसमें क्राउडेड रहे, जनरल से ज़्यादा भीड़ रहती है। वो सर वो कौन ये करेगा? क्या नाम है बड़े भाई? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है। मोहम्मद तौफीक। ओके, मोहम्मद तौफीक। आपने बोला कि पेपर लीक हो गया, ठीक है? जी जी। ठीक है, इसमें शायद हमारे मोदी जी की गलती होगी। आपने मोदी जी की गलती नहीं है, अरे प्रशासन की गलती होगी। चलो यार ठीक है ना, मेरी बात तो सुनो। एजुकेशन मिनिस्टर है, कभी एक भी उसका पोस्ट देखा आपने? मेरी बात तो सुनो, एजुकेशन पे दिया, मेरी बात तो उसने सुनो। पोस्ट करा। आपको सवाल उठाते समय सोचना चाहिए। मेरी बात सुनो, आज मोदी जी हैं तो आपने सवाल उठा दिया। मेरी बात सुनो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो आपके ऑपोजिट है। पहले मेरी बात सुनो, इसलिए आपका इतना बोलबाला हो रहा है। आप में एक आधा संख्या के हिसाब से एक आधा इंसान जो होता है जो इतनी एजुकेशन चाहता है, एजुकेटेड होना चाहता है, तो आपने यहाँ पे पढ़ाई का सवाल उठा दिया। ऐसे कितने लोग हैं जो आप में जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते? सवाल है इस बात लिखना चाहते क्यों नहीं है? हर कोई पढ़ना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते ना। 18% GST 18% GST पढ़ाई पे लगा रहे, कॉपी पे 18% GST लगा रहे। बच्चे होते हैं, हम अफोर्ड करते हैं, आपके घर में क्यों नहीं अफोर्ड करते यार? अरे आप ये कर रहे हो सर, आप बताइए। आप जाइए अमेरिका, हमारे सरकार की से हमारी सरकार कहाँ? इनकी सुनो बांग्लादेश उसकी कार्रवाई चल रही है। USA से क्यों नहीं कर रहे हो? पाकिस्तान उस लायक नहीं है कि हम भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से करें। हम उससे कंपैरिजन नहीं करते अपने देश का, क्योंकि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। इसकी बात भी आप कीजिए। रोड नेटवर्क में सेकंड लार्जेस्ट भारत है, इसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? करें सर, लेकिन सर देखिए, आप USA में चल जाइए और फिर रशिया वगैरह, जर्मनी वगैरह चल जाइए, वहाँ पे आप देखिए एजुकेशन पे कितना टैक्स लग रहा है। वहाँ पे हम लोग कितना पे कर रहे हैं यहाँ पे। एकदम रसिया बन जाएगा। वहाँ भी टैक्स लगता है सर, GST वहाँ भी लगता है, फ्रांस में भी लगता है। तो भारत में एजुकेशन नहीं है? भारत में एजुकेशन नहीं है? अब जवाब दे दूं मैं। बच्चे पैदा करेंगे 12 और बात करेंगे रसिया की। बच्चे पैदा करेंगे 12
अब बात करेंगे रसिया की। अरे रसिया वाला कानून तो अपनाओ, रसिया बस फेंकना गुनाह है, गलत बात पूछ लीजिए है। इसको, पूछ लीजिए। मोदी जी की बात सुन लो। अब मुलायम सिंह के राज में राजनाथ सिंह ने कठोर कानून बनाया था, कठोर। ये तो खैर नफरत वाली बात है। आपको नहीं लगता कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए भारत जैसे देश में? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे 12 बच्चों को बताइए। अरे आप बोलिए ना, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्यों कहूँगा भाई, हमारे दो बहुत सुखी। आप बताओ, आप पहले ये बताइए, अभी आप क्या करते हैं? अभी आप क्या जॉब करते हो भाई? क्या कर रहे हो? 30,000 रुपये महीना कमाता हूँ। क्या कर रहे हो आप? भाई सेल्समैन करता हूँ, चांदनी चौक में 30,000 महीना कमाता हूँ। आज छुट्टी पे हूँ, ऐश कर रहा हूँ। आगे बता दो, ऐश कर रहे हो? क्या करता भाई? अभी मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी जॉब करके आ रहा हूँ अभी। क्या करता भाई? 12 बच्चों की प्लानिंग डॉक्टरी चाहिए इनको तुरंत, डॉक्टरी। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करें भाजपा के कार्यकाल का और कांग्रेस के कार्यकाल का, तब भारत स्ट्रांग था? सर देखिए, स्ट्रॉन्ग तो तब भी था। देखिए सर, ईमानदारी से जवाब देना प्लीज। ईमानदारी से बता रहा हूँ सर। देखिए, हमारे जब मनमोहन जी थे, सरकार थे, तब हम लोग का लार्जेस्ट इकोनॉमी तब आया है। कितना था लार्जेस्ट? सर तब हमारे 7th नंबर पे था जब मनमोहन सिंह आए थे। तब कब आया था? आप एग्जैक्ट डेट वो बताएंगे? Exact date, sir। क्योंकि 13वां नंबर पे पायदान पर थी भारत की इकोनॉमी 2013 में। 2013 में जी। और फिर सर वो मनमोहन सिंह बहुत सारे वो, और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ही भारत का 400 टन सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। ये हालात थे भारत की अर्थव्यवस्था। 15 दिन का बचा था, हमारी खर्चा बचा था, इसके लिए वो रखा था। और उससे हमारे तो अभी तो आपको खुश होना चाहिए ना कि भारत इतना स्ट्रांग हो रहा है, भले किसी के भी कार्यकाल में हो रहा हो, कि वो अपना सोना भी वापस ला रहा है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग कर रहा है। इससे तनिक भी खुशी नहीं होती है? सर एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, 2 मिनट भी रुकूंगा मैं। आप एक सवाल बता दो, संविधान पहले है या कुरान? पहले संविधान है हमारे देश में, पहले संविधान है। भाई साहब तालियां बजा दो बनने के लिए। हम अगर हमारे संविधान हमें देता है हम कुरान को फॉलो करें, हमारे संविधान हमें हक देता है ये कि हम अपना कुरान फॉलो करें, और आप अपने धर्म का ये फॉलो करें ना। मैं तो ये कहूँगा भाई कि जो सरकार चला रही है, जो जैसे आपका मेन मुद्दा ये है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन पे ध्यान अच्छा, नहीं दिया मैं जा पूछूं रहा आपसे है। कितनी दर Education के कितनी है कारण महंगाई की? अभी जो इतना ये है ना, महंगाई दर कितनी है भाई साहब, ये बताएंगे? महंगाई का दर एक्चुअली मेरे को पता नहीं है सर। वो 6.2, और जब किसी भी कंट्री की 7 से ऊपर क्रॉस करती है वहाँ महंगाई ज़्यादा मानी जाती है। भारत की तो अंडर कंट्रोल है सर। अंडर कंट्रोल सर 6.2 अंडर कंट्रोल तो आप नहीं बोल सकते ना, मतलब इसको अंडर कंट्रोल बोलेंगे? लास्ट पोजीशन पे है ना ये। आप अमेरिका की इससे भी ज़्यादा है, अमेरिका का कितना है सर? 7 से क्रॉस है, उसके 7 से ज़्यादा है। तो सर वहाँ का इकोनॉमी भी तो है ये, वहाँ का आप पर इनकम ये कैपिटल इकोनॉमी तो भारत की भी बढ़ रही है। सोचिए 13वें पायदान से तीसरे पायदान पर आ गई है, और कितना चाहते हैं सर यहाँ तीसरे नंबर पर 10 कम हो गई है। सर वो कम हुई है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि अमीर कौन हो रहा है। रोड नेटवर्क में सेकंड लार्जेस्ट, आज सेकंड नंबर आता है भारत का, पहला नंबर अमेरिका का आता है, सेकंड भारत का ही आता है। रोड नेटवर्क में इतना डेवलप हो रहा है। रोड नेटवर्क तो यहाँ का बेटर है सर, ये मैं करता हूँ। हाँ नितिन गडकरी जी ने उसने किया है। महंगाई तो ये स्वाभाविक है सर, ये बढ़ रही है, ये बढ़ेगी, कभी कम नहीं हो सकती। ये बढ़ेगी, लेकिन ये तो पर पर्सन इनकम भी तो बढ़ना चाहिए ना, पर पर्सन इनकम भी तो बढ़ना चाहिए ना उस हिसाब से। आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है? नहीं सर, उतना जितना महंगाई ये कर रहा है, ये कर रहा है उतना ये महंगाई। एक मजदूर, अच्छा आपसे जाना, मजदूर की जो है इनकम कितनी होती थी पहले कांग्रेस के टाइम में हद से हद 300 से 400 मिलते थे। आज राज मिस्त्री की 1200 रुपया है। 800 तो मैं बोल रहा हूँ, ये 1200 बोल रहे हैं। 700 है, राजमिस्त्री का 700 है, ये तो बोल रहे हैं, ये हवा में बोल दिए। और पूछिए 800 रुपये मिलता है। तब पेट्रोल कितना में था, इनको पूछिए पेट्रोल तब कितना में था, पेट्रोल कितना का लीटर मिल रहा था तब, अभी में कितना मिल रहा है? गैस कितना में मिल रहा था तब? 400 में मिल रहा था। तो गैस जब मिल रहा था तो गैस कितने लोगों का? 850 हो गया है सर, 830 हो गया है ना, अभी कम हुआ है, ये फिर बढ़ जाएगा, ये फिर से बढ़ेगा ये। अच्छा, आप तक जाएगा सर इस बार। आपका मेन टॉपिक मतलब बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, कोई और पार्टी आनी चाहिए? ये 100% नहीं बोल सकते अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसने भी करा है अच्छा काम, इसने भी करा है अच्छा काम। बहुत सारे सेक्टर पे ध्यान दिया है, जैसे कि डेवलपमेंटल, बहुत सारे एरिया को अच्छा ये बनाया है, डेवलपमेंट किया है बहुत सारे एरिया को। थोड़ा सा डेवलपमेंट से हटके बात करें, जो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं लगातार, कभी कहीं अभी मंगोलपुरी में मस्जिद तोड़ी गई है, आप इसमें मत बात करिए। इसको लेकर मुसलमान क्या सोच रहे हैं?
ये सर अगर विचार जानना चाहेंगे। सर मेरा भी सर ये आप लोग जो है ना ये मस्जिद वगैरह ये ला करके ये बीच में देखिए सारा मीडिया वहाँ था कल, वहाँ भी लोग बोल रहे थे। आप आपके विचार कुछ तो होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो विचार होंगे। घूम रहे रोड पे उस पे ध्यान दो ना, कोई मीडिया वो बातें हम कर रहे थे ना अभी। तो छोटे से छोटा सा ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि वो सही है गलत है क्या है क्या नहीं। सर मैं आप लोग देखिए मेरे को वहाँ का मेरा ये नहीं पता है वहाँ कैसा है, ये वहाँ का वो लीगल है या भी नहीं है मेरे को वो नहीं पता है। वो इलीगल मस्जिद है सर, वो इलीगल है, कैसे मैं उस पर डिबेट कर सकता इलीगल है। हूँ? वो मेरे को पता ही नहीं उसके बारे में, तो मैं कैसे डिबेट करूँ जिसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है। मैं उसके बारे में क्या, मेरे को जो पता है उससे आप सवाल करें मेरे को। ऐसे आपसे पूछो तो जो मस्जिद तोड़ी गई है, देखो अब वो मस्जिद जो टूटी है वो सरकारी जगह पर थी, ये कंट्रोवर्शियल उसको अब उन्हीं के तो हैं जिनको इन लोगों ने वोट दिए थे केजरीवाल का, उन्हीं के एमसीडी तोड़ रही है। तो इसमें तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सारी बातें। जब सरकार रोड पर में कोई चीज़ होगी और रोड वहाँ चौड़ा होगा तो टूटेगा, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, दोनों टूटेंगे। आज अयोध्या के अंदर मस्जिद तोड़ी गई तो मंदिर भी टूटेंगे, चाहे सरकार आया चाहे नहीं आया, वहाँ चाहे जीती या हार गई उसकी परवाह नहीं, सरकार को उसी की परवाह नहीं। मस्जिद के बारे में नहीं। नंबर 2, बेटे ने कहा, बेटे ने एक बात कहा, बहुत बढ़िया बात, जो नीट के ऊपर में राजनाथ सिंह ने कठोर कानून बनाया था पेपर लीक पर में। बनाया था इससे सुनो मेरा बेटा बात तो सुनो, नहीं 10 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। मुलायम सिंह के सरकार ने आते ही क्या करा, उस कठोर कानून को हटा दिया। आज योगी जी ने फिर लागू कर दिया है कि अब जो पेपर लीक होगी आजीवन कारावास होगा। और ये भी केंद्र की सरकार है, ये जितने धरे पकड़े जा रहे हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और फिर ऐसा कानून पूरे देश में बनाया जाएगा जो याद करेंगे परीक्षार्थी और ये सरकार पर आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। ये जो अब हुई है, ये 50 साल से जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं ना, वो सरकार को बदनाम करने के लिए सब षड्यंत्र कर रहा है। और आपको पता होगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उसके कार्यालय से ही ये सब काम हुआ है। आप सब पढ़े होंगे अखबार में, मैं नाम लेना नहीं चाहता। लालू यादव के जो सुपुत्र हैं उनके कार्यालय से प्रीतम नाम का व्यक्ति था, उसने ये पेपर लीक करवाया है और सीबीआई घूम रही है और पकड़े जाएंगे। इसलिए मोदी की सरकार पर में देश को तो एग्री करेंगे नहीं इनके। ये चल रहा है ना अभी नीट का पेपर पे ये चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना सीबीआई की। तो सर ये है कि मतलब इस पे क्या है, आप मतलब बताना चाहेंगे कुछ कि ये रीनीट इन्होंने जो बोला उससे एग्री किया आपने? तो मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ, आप स्टूडेंट हैं और आपको समझदार होना बहुत ज़रूरी है। भारत, आप भविष्य हैं भारत का, कि हमें सरकार को टारगेट नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि सिस्टम है पूरा। एक अकेला योगी मैनेज नहीं कर रहा है सारे सिस्टम को, उस सिस्टम में बहुत सारी खामियां भी हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो कानून की बातें चल रही हैं, गठन करने की बातें चल रही हैं, ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए ही है, वो समझना पड़ेगा। 2000 में मुलायम सिंह के टाइम में पेपर लीक हुआ करते थे, 2-2 हज़ार रुपये में प्रश्न पत्र पेपर लीक हुआ थे। अब तो बहुत सुधार हुआ है और जो कुछ हुआ है, जो 50 साल से भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, एकदम सरकार कहाँ तक जाएगी। कराना कमीशन कौन था बिहार का, वो उसको बुला लिया ना दिल्ली, सस्पेंड किया ना उसको, सब धरपकड़ हो रही ना, और फिर ठोस कदम बढ़ाया जाएगा। मोदी है सबसे पहले युवा के बारे में सोचता है, महिला के बारे में सोचता है, किसान के बारे में सोचता है, मजदूर के बारे में सोचता है। इसलिए पूछना चाहता हूँ, महिला के बारे में सोचता है तो उनकी पार्टियां में सबसे ज़्यादा वो रेप करने वाला क्यों है उसकी बीजेपी की पार्टियां में? जैसे कि अभी प्रज्वल रेवन्ना का आया था, उसका भाई भी अभी हाल फिलहाल में उसको गिरफ्तार किया गया है, वो सर क्यों है उनके बारे में? वो डेटा वैसे आप गलत बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी में है। अभी का तो सर अभी सबसे ज्यादा मतलब ये उनकी संसद में जो भी है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड में तो आम आदमी पार्टी का अगर मैं आपको डेटा बताऊं ना, तो 65% जो है नेता वो क्रिमिनल हैं और उनमें से भी संगीन मामले दर्ज हैं, बीजेपी पर नहीं है। ये भी आंकड़े आप चेक कीजिए। ओके सर, मैं चेक करूंगा, ये तो मालूम नहीं था मेरे को। ये मालूम था आगे हाल फिलहाल में ये मैंने न्यूज़ देखा था प्रज्वल रेवन्ना के बारे में, और हाल फिलहाल में 2 या 3 दिन पहले उनका भाई को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो भी ये 1 साल पहले के आंकड़े थे कि आम आदमी पार्टी के 21 नेताओं पर जो संगीन मामले दर्ज है। अभी आई थिंक ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि महिला के बारे में। लेकिन आप जहाँ भी आप देख लीजिए, अगर कहीं पे मर्डर हुआ, ये अगर ज़्यादातर रेप का केस होता है तो उसमें सर बीजेपी का कोई ना कोई नेता ये उससे जुड़ा हुआ रहता है। ये क्यों? हर रेप से नहीं सर, मतलब अप्रोक्स 50 to 60% ऐसा है सर। 2-3 एग्जाम्पल देंगे? सर एक यूपी में हुआ था, कोई उसका IT सेल वाला जो शायद JNU का वो लड़की थी,
बहुत दिन तक उस पर चला था। ये 2 था, कोई नाम मेरे को बढ़िया से ध्यान नहीं है। और आप पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि हमारे संज्ञान में ये कांग्रेस के टाइम में इसी दिल्ली में होता था। कौन था शर्मा के नाम हर एक का? सरकार में कौन हुई है, शर्मा के नाम का? हर एक सरकार में हुई है, हर एक सरकार में करप्शन हुई है, हर कोई सरकार किया है। ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस की सरकार में करप्शन नहीं हुआ है, उसमें भी एक्सट्रीम लेवल पे था। ये था ना, वो उसने एक्सेप्ट कर रहा है। तो अभी अगर कंपेयर करें, अभी कम है या ज़्यादा है उनसे ज़्यादा? हाँ? सर बीजेपी मेरे को तब का बारे में उतना पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन उतना पता नहीं है, लेकिन हाँ उसने ये बताया था कि हाँ मेरी पार्टियां में करप्शन तब इतना करप्शन था सर, हमें नेट नहीं मिलता था, 2G घोटाला, नेशनल हेराल्ड को। अभी आप कम से कम 5G का मजा ले रहे हैं ना, और हम जैसे काम कर रहे हैं ये 5G की बदौलत ही है। सर एक्चुअली मैं ज़्यादा ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ, मैं तो 5G नहीं चलाता हूँ। कांग्रेस के ज़माने में हम लोग ये काम नहीं कर सकते थे, हम भी डिपेंड थे किसी न किसी नौकरी पे। आज हम स्वतंत्र हैं, खुद का काम कर सकते हैं इंटरनेट की वजह से। सर इंटरनेट कौन लाया यहाँ पे, कंप्यूटर कौन लाया यहाँ पे, वो तो देखिए आप। अरे लाने से काम नहीं होता है, बढ़ाने से काम होता है। बच्चा पैदा करना ही काफ़ी नहीं होता, बच्चे को पालना भी होता है। पालना होता है ये मेरे को पता है, लेकिन पहले तो पैदा तो करना पड़ता है ना पालने के लिए। पैदा करके लोग छोड़ भी देते हैं, फेंक भी देते हैं, उसका क्या है? अरे वो छोड़ देते हैं। आप देखिए एक्सेप्शन हर जगह है। 2014 के कंपैरिजन करें ना, फॉरेन कंट्रीज और बाकी चीज जो है कहाँ थे और भारत कहाँ था। अब इनसे पूछिए राहुल गांधी शादी करेगा क्या? राहुल गांधी शादी करेगा नहीं, बच्चा पैदा करेगा नहीं, देश चलेगा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।